नमस्कार, स्वागत है आपका कुंडली टिप पर। मैं हूं नेहा शर्मा। हम सब जानते हैं कि समय समय पर हर ग्रह ट्रांजिट करता रहता है। इसी के साथ 2022 में गुरु, राहु और शनि भी ट्रांजिट करेंगे। लेकिन इस समय हम बात करेंगे राहु और केतु की। हमारे साथ जानकारी देने के लिए नरेश कुमार जी हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। जी देखिए नेहा, राहु और केतु का ट्रांजिट होगा 2022 में। ये काफ़ी लिहाज से कुछ लोगों के लिए अच्छा होगा, कुछ लोगों के लिए बुरा होगा। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि डेट क्या है। जी बिल्कुल। जो दो तरह का राहु का ट्रांजिट होता है, एक ट्रू राहु का ट्रांजिट होता है, एक मीन राहु का ट्रांजिट होता है। तो दोनों डेट्स में करीबन करीबन 20-25 दिन का अंतर रहता है। जी जो ट्रू राहु ट्रांजिट होने जा रहा है वो 17 मार्च को ट्रांजिट होने जा रहा है। अगले साल यानी कि 2023 के 29 नवंबर तक वो रहेगा। जी जो मीन राहु ट्रांजिट होने जा रहा है वो 12 अप्रैल को ट्रांजिट होगा और ये रहेगा 30 अक्टूबर 2023 तक। तो ये तो डेट्स हैं राहु केतु के ट्रांजिट की, ट्रू और मीन राहु दोनों। यहाँ पर जो हम कंसिडर कर रहे हैं, हम ट्रू राहु को कंसिडर कर रहे हैं जो 17 मार्च को ट्रांजिट होगा। ये जो चार्ट नजर आ रहा है वो 17 मार्च की ग्रहों की स्थिति के लिहाज से है, इसलिए इसको उसी लिहाज से देखा जाए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि नेहा, जब राहु और केतु का ट्रांजिट होता है वो कुंडली में तीसरे, छठे और 11वें भाव में अच्छा होता है। जी बाकी भावों में उसका फल जो है वो अच्छा नहीं माना जाता। मान लीजिए किसी कुंडली में राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है, तो राहु यदि यहाँ पर होगा तो केतु यहाँ पर आ जाएगा। जी तो एक ट्रांजिट अच्छा होगा, एक ट्रांजिट बुरा होगा। राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं है, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में जो राशि पड़ी है उसके मुताबिक फल करते हैं। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में जो ग्रह पड़ा है उसके मुताबिक फल करते हैं। यदि अच्छा ग्रह पड़ा है तो अच्छा फल करेंगे, बुरा ग्रह पड़ा तो बुरा फल करेंगे। तो ये वेरी करेगा हर राशि के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर, हर जातक के ऊपर। बात करते हैं कन्या राशि की। नरेश जी, कन्या राशि पर राहु केतु का जो ट्रांजिट है वो क्या कुछ लेकर आया है? आपसे पूर्ण जानकारी हम चाहेंगे। देखिए नेहा, कन्या राशि के जातकों के लिए यदि शुक्र की महादशा नहीं चल रही है या शनि की महादशा नहीं चल रही है और ये दोनों प्लैनेट अच्छे नहीं हैं, तो ये ट्रांजिट अच्छा नहीं है। और यदि आपकी कुंडली में केतु की महादशा चल रही है और केतु आपकी कुंडली में खराब है, तो ये आपके लिए बहुत समस्या देने वाला हो सकता है। उसका कारण यह है नेहा कि 3, 6, 11 में ट्रांजिट जो होता है वो अच्छा होता है राहु केतु का, और ये दोनों भाव 3, 6, 11 नहीं है। तो ऑब्वियसली ये ट्रांजिट अच्छा नहीं है किसी भी लिहाज से। यहाँ पर केतु जो है वो शुक्र के फल करेंगे, राहु जो है वो मंगल के फल करेंगे। ये ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये अष्टम के फल करेंगे। जी मंगल की राशि यहाँ पर पड़ी है, मंगल के फल करेंगे, डबल अष्टम हो गया। यहां से अष्टम बनता है तीसरा भाव, उसके भी फल करेंगे। जी यदि हमने एस्ट्रोलॉजी में देखना हो तो ये अष्टम होता है लगन का, ये अष्टम का अष्टम होता है, यहां से भी कंसिडर करते हैं। ये भी उपाच्य भाव है, ये अच्छा भाव नहीं है। तो जब दो दो अच्छे भावों की, दो दो खराब भावों के राहु ने फल करने हैं, तो यह स्थिति अच्छी नहीं है। यदि आपकी कुंडली में राहु खराब है और कुंडली में महादशा भी राहु की चल रही है तो परेशानी ज्यादा बढ़ सकती है। तो चलिए, ये हमने जाना कि कन्या राशि पर क्या प्रभाव रहेगा। लेकिन अब हम बात करेंगे हेल्थ की, क्योंकि जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती है जब राहु और केतु का ट्रांजिट होता है। तो नरेश जी, हेल्थ के हिसाब से क्या कुछ जो है वो लेकर आए हैं? हेल्थ को लेकर ही दिक्कत आएगी नेहा। उसका कारण यह है कि केतु की एक दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। ये छठा जी भाव है, ये रोग ऋण शत्रु का भाव है। जिनका कोई केस चल रहा है, जिनका कोई कंपटीशन एग्जाम है, जिनका कोई लिटिगेशन चल रहा है, हो सकता है किसी पर आरोप भी लग जाए। जी जिनको कोई रोग तंग कर रहा है वो रोग ज्यादा तंग करना शुरू कर सकता है यहाँ पर केतु की दृष्टि होने के कारण। जी दूसरी चीज ये है कि ये लंबी बीमारी का भाव होता है, अनक्योरेबल डिजीज यहाँ से आती है। तो यहाँ पर राहु है और केतु की दृष्टि इस पे आ गई, तो ये स्थिति किसी भी हाल में अच्छी नहीं है। तीसरी बात, यहाँ से राहु की दृष्टि 12वें में पड़ रही है। ये भाव हॉस्पिटलाइजेशन का भाव होता है, ये भाव खर्चे का भाव होता है, ये भाव मोक्ष का भाव होता है, ये भाव स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का भाव होता है। तो ये स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं है, ये स्थिति यहाँ से अच्छी नहीं है। हेल्थ को लेकर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत बढ़ सकती है। जिसको भी कोई भी समस्या होती है, छोटी भी, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, खासतौर पर जो थोड़े से बुजुर्ग हैं उनको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा भी आपने लापरवाही की, क्योंकि यहाँ पर केतु लापरवाही करवाएगा। जी ये ईटिंग हैबिट्स का भाव होता है, जो ईटिंग हैबिट्स है यहाँ से देखी जाती हैं। जब यहाँ पर राहु की दृष्टि और केतु यहाँ पर विराजमान है तो ऑब्वियसली ईटिंग हैबिट्स डिस्टर्ब होंगी, उससे आपका स्टमक गड़बड़ होगा, फिर इट विल लीड टू अनदर डिजीजेस। तो यहाँ पर दिक्कत बढ़ सकती है खासतौर पर, क्योंकि जब पता लग गया है कि केतु का ट्रांजिट यहाँ पर हो रहा है और राहु यहाँ पर है, तो अपने लाइफस्टाइल के ऊपर नियंत्रण करिए, अपने खाने पीने की आदतों को चेंज करिए, उससे हो सकता है आपको थोड़ी सी राहत मिले।
जी, तो बात करेंगे हम रिश्तों की, क्योंकि जब रिश्ते प्रभावित होते हैं तो जीवन में वैसे ही उथल-पुथल हो जाती है। तो नरेश जी, रिश्ते जो हैं वो क्या प्रभावित होंगे इसके ट्रांजिट से? नहीं, देखिए रिश्तों को लेकर कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है राहु केतु के ट्रांजिट से। उसका जी, कारण ये है कि ये भाव जो है वो सेफ जोन में है अभी, एक जी, तरीके से अभी राहु केतु के ट्रांजिट के बाद। हालाँकि जब शनि यहाँ पर आ जाएँगे तो ये भाव पापकर्त्री में आ जाएगा। यहाँ पर राहु, यहाँ पर शनि, फिर ये भाव पापकर्त्री में आ जाएगा। लेकिन राहु के कारण यहाँ पर दिक्कत नहीं हो रही है। और क्योंकि जब पहले यहाँ पर थे केतु, जी, तो ट्रांजिट में सीधा देख रहे थे सप्तम को, वो कंफ्यूजन जो हो रही थी, आपसी तालमेल नहीं बैठ रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, वो अब रादर दूर होना शुरू हो जाएंगी इस ट्रांजिट के यहाँ से हटने के कारण। जी, लेकिन चूंकि 12वां सप्तम भाव जो है वो, उसके ऊपर कोई बुरी दृष्टि नहीं आ रही है, इसलिए अभी फिलहाल हम इसको सेफ जोन में ही मानते हैं। शनि यहाँ पर है, यहाँ से आगे निकल जाएंगे, इसकी दृष्टि फिलहाल पड़ रही है। लेकिन जिस डेट के आसपास राहु केतु का ट्रांजिट होना है, उसी महीने में अप्रैल में शनि का भी ट्रांजिट हो जाएगा। तो ये भाव बाद में पापकर्त्री योग में आएगा, लेकिन राहु के लिहाज से या केतु के लिहाज से संबंधों में फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ पर यदि हम सिंगल्स की बात करते हैं जी, तो ये भाव भी अभी एक तरीके से सेफ जोन में है, क्योंकि यहाँ पर ना तो राहु की दृष्टि आएगी ना केतु की दृष्टि आएगी। शनि यहाँ से निकल जाएंगे। और यदि हम इस भाव की बात करते हैं तो इस भाव के ऊपर भी दृष्टि नहीं आ रही है। ये बड़े भाई का भाव है, इस भाव को लेकर दिक्कत है, क्योंकि ये जो है राहु इस भाव के फल करेंगे, तो यहाँ पर छोटे भाई के साथ तालमेल में कोई दिक्कत या परेशानी हो सकती है। अदरवाइज रिलेशनशिप को लेकर मुझे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नज़र नहीं आ रही। यानी कि कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये रिलीफ की बात है कि रिश्तों को लेकर कुछ खासा उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम फाइनेंस की, क्योंकि फाइनेंस हमारे जीवन में चलाता, हमारी लाइफ को स्मूथली चलाता है। तो नरेश जी से जानते हैं कि फाइनेंस के लिहाज से ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है कन्या राशि के जातकों के लिए। फाइनेंस के लिए भी नेहा यदि हम देखते हैं तो फाइनेंस के लिहाज से भी स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है, जी, क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत बुरी दृष्टि नहीं आ रही, ना केतु की आएगी ना राहु की आएगी। हाँ, एक चीज़ जरूर है कि आपके खर्चे बहुत बढ़ेंगे। जी, इससे हो सकता है कि आपका पैसा जो आपकी सेविंग्स है उसमें थोड़ा सेंध लगे, क्योंकि राहु यहाँ से देखेंगे तो हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे हो सकते हैं। ये वैसे भी खर्चों वाला भाव है उसका। इसका मतलब यह है कि केतु यहाँ पर है तो ये धन भाव है, धन भाव के ऊपर भी राहु की दृष्टि है, केतु वहाँ पर विराजमान है, राहु इसको देख रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है, संभव है कि आपके खर्चे बढ़ें और आपकी सेविंग्स जो है वो रिड्यूस हो जाएं। अदरवाइज इनकम के फ्लो को लेकर कोई दिक्कत मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आती और ना ही आएगी, क्योंकि जब गुरु यहाँ से ट्रांजिट कर जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये सीधा इनकम भाव को देखेंगे, वो मनी के फ्लो को लगातार जारी रखेंगे। जी, यानी कि फाइनेंस के हिसाब से भी ये समय जो है वो अच्छा रहने वाला है। नरेश जी, उपाय जो है वो हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोटी-सी प्रॉब्लम से भी घबरा जाते हैं। जी, तो उपाय हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए इस राशि के जातकों को राहु का उपाय जरूर करना चाहिए। राहु के उपाय के तौर के ऊपर आप या तो समंदर के किनारे, जो हमारे लोग दर्शक समंदर के किनारे रहते हैं, वो समंदर के किनारे बैठकर थोड़ी देर बैठकर भी वहाँ पर सांस लेते हैं, तो वो राहु का अच्छा उपाय है। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो रविवार के दिन भैरव देव के मंदिर में जाकर वहाँ पर चौमुखिया दीवा एक जगाएं, जिसके 4 मुंह होते हैं, वहाँ पर दिया जलाएं और वहाँ पर अरदास करें, अपनी प्रार्थना करें राहुदेव के समक्ष। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, राहु के मंत्र पढ़ सकते हैं, वो एक राहु का बड़ा अच्छा उपाय है। चौथी चीज़ जो आप कर सकते हैं, काला और सफ़ेद कंबल, जो चेक कंबल होता है, वो मंदिर में डोनेट कर सकते हैं शनिवार को। ये एक अच्छा उपाय है राहु का। तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप राहु के इल इफेक्ट से थोड़ा सा बच सकते हैं। तो ये हमने जाना कि कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी सीरीज में बात करेंगे अगली राशि तुला की। जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।